हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मैंने जो सीरीज़ बनाया था गूगल शीट फॉर ट्रेडिंग। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि ये शीट आप कैसे बना सकते हैं जहां पर हम लोग निफ्टी इंडाइसेस को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। उसका करंट मार्केट प्राइस, डेली, वीकली एंड 3 मंथ्स चेंजेस कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि 20, 50 एंड 200 डेज में जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है वो भी मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। एंड उसके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब करंट मार्केट प्राइस एंड द 20 SMA, 50 एंड 200 SMA का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है। एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड किया हुआ है, जैसे नंबर ऑफ एडवांस स्टॉक एंड नंबर ऑफ डिक्लाइन स्टॉक। मतलब इस पर्टिकुलर इंडाइसेस के अंदर, जैसे कि निफ्टी आईटी के अंदर एक ही स्टॉक जो पॉजिटिवली क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, एंड 9 ऐसे स्टॉक्स थे जो नेगेटिवली क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसे करके आपको एक ओवरऑल आइडियाज आ जाएगा कौन सा इंडाइसेस या फिर कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड और एक चीज़ मैंने यहाँ पर एडवांस्ड मैंने एक फीचर्स ऐड किया है। यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हैं बाय द डेली चेंजेस। यहाँ पर अगर आप डेली चेंजेस क्लिक करेंगे, ये जो डेटा है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गिरावट या फिर सबसे ज़्यादा फॉलिंग निफ्टी मेटल में हुआ है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू द अदर इंडाइसेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एक ओवरऑल आइडियाज़ आ जाएगा 3 मंथ्स चेंजेस को। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम में निफ्टी मीडिया सबसे ज़्यादा फॉल किया है, सबसे कम फॉल किया है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। इस तरीके से आपको एक सेक्टर के अंदर सेक्टर का हेल्थ, उसका पूरा इनसाइड आपको पता चल जाएगा कि उसका चेंजेस कितना हो रहा है, उसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस करने में आपको ये सीट बहुत हेल्प करेगा। एंड इस सीट में और एक चीज़ मैंने ऐड किया है जो कि है डिफरेंट जो इंडाइसेस है उसको मैंने अलग अलग सीट में रखा है। जैसे कि निफ्टी मीडिया को अगर आप देखेंगे, निफ्टी मीडिया के अंदर जितना भी स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एंड उसके साथ ही ये सारे स्टॉक्स का जो भी इंसाइट्स अवेलेबल है वो सारी चीज़ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। आपको एनालिसिस करने के लिए जो भी डेटास चाहिए यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो सेक्टर है या फिर निफ्टी मीडिया के अंदर जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है उसका वेटेज कितना है, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर उसका हिस्सेदारी कितना है, वो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी मीडिया के अंदर जो सन टीवी नेटवर्क है उसका वेटेज है 28.9% एंड उसके बाद है जी इंटरटेनमेंट, उसका वेटेज है 11.7%, ऑलमोस्ट 12%, एंड नज़ारा का है 10% के आसपास। सो इस तरीके से आपके पास एक ओवरऑल आइडियाज आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है एंड जिसके अंदर चेंजेस सबसे ज़्यादा हमें दिखाई दे सकता है। एंड उसके साथ और भी एक चीज़ मैंने ऐड किया है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। उसका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेली चेंज, वीकली चेंज, 3 मंथ्स चेंज एंड ईयरली चेंज एक ही जगह में आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही मैंने सेम चीज़ किया है जैसे मैंने निफ्टी इंडाइसेस में किया था 20, 50 एंड 200 डेज में। 20, 50, 200 डेज में यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है एंड उसके बीच में डिफरेंस जो भी है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये जो स्टॉक है उसका मार्केट कैप कितना है, उसका EPS कितना है, पी रेशियो कितना है, वॉल्यूम चेंजेस कितना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पर जो दिया है वॉल्यूम चेंजेस, ये चीज़ आपको हेल्प कर सकता है डे ट्रेडिंग में। एज ए बार ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है सन टीवी में, उसके बाद टिप्स म्यूजिक एंड PVR आइनॉक्स में भी चेंजेस हुआ था पॉजिटिवली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम चेंजेस कितना हुआ है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स में। एंड साथ ही उसके नेक्स्ट जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है आर फैक्टर या फिर रिलेटिव फैक्टर बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो चेंजेस है उसके साथ रिलेटिव चेंजेस, मतलब निफ्टी 50 के साथ रिलेटिवली उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ था एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर का चेंजेस लिया है। सो 1 ईयर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर में निफ्टी 50 का चेंजेस है 0.44% का, जो कि डाउन ट्रेंड पे चल रहा है अभी। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि और एक स्टॉक्स है जैसे डिश टीवी इंडिया, डिश टीवी में हमें यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब डिश टीवी कंपेयर टू द निफ्टी 50, डिश टीवी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा।
थ्रू आउट द लास्ट ईयर। सो इस तरीके से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 एज ए मदर इंडेक्स को लिया है। यहाँ पर आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसको मैं उसी के साथ ही कंपेयर करना चाहता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको निफ्टी इंडाइसेस में आना है, जो भी सेक्टर का आपको लेना है, जैसे कि निफ्टी मीडिया, इसको आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड जस्ट आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट। सो इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपको डेली चेंजेस दिखाई देगा, ईयरली चेंजेस भी दिखाई देगा एंड उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक्स का रिलेटिव चेंजेस कितना आया वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर बहुत इजीली। इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा ओवरऑल इंडेक्स के चेंजेस के साथ कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें ज़्यादा चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैंने और एक चीज़ ऐड किया है जो मैंने पिछले सीट में भी किया था, वो है डाटा सॉर्टिंग। यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर सकते। सो डिफरेंस ऑफ 20 SMA को अगर आप ले शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा गिरावट हमें डिश टीवी में दिखाई दे रहा है एंड सबसे कम गिरावट हमें सन टीवी में दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, अपने तरीके से यूजफुल बना सकते हैं। एंड और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, सो चूज़ द स्टॉक। सो यहाँ पर अगर आप कोई भी स्टॉक अगर आप चूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सन टीवी को ही ले लेता हूँ। सन टीवी को यहाँ पर आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर सन टीवी के ऊपर मतलब सन टीवी का जितना भी डिटेल्स अवेलेबल है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे उसका मार्केट कैप कितना है, करंट मार्केट प्राइस, हाई लो कितना था, स्टॉक पी कितना है, बुक वैल्यू, डिविडेंड, ROCE, ROE, तो सब कुछ दिखाई देगा जो भी फंडामेंटल इंसाइट्स अवेलेबल है। एंड उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पर आपको शो कर देगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट थ्रू आउट द लास्ट 3-4 ईयर्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स कितना था, उसका चेंजेस कितना आया है एंड नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है वो भी आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा लास्ट 6 मंथ्स में प्राइस का चेंजेस कैसा रहा। सो इस तरीके से बस यहाँ पर आपको एज ए लाइन ग्राफ ही शो करेगा, क्योंकि लाइन ग्राफ में आपको ओवरऑल आइडियाज़ बस आएगा। अगर आपको पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक 2 बटन मैंने बनाया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पर लेके जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है फिर यहाँ पर आप स्कैनर में क्लिक करेंगे, आपको skinner.in में लेके आएगा। डायरेक्टली यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर द टेक्निकल एनालिसिस एंड द फंडामेंटल एनालिसिस। सो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे, यहाँ जो भी यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर कंपनी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा एंड ईयरली रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से आपको इजीली आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना है अगर आपको वो भी जानना है, मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड लास्ट कुछ दिनों में मैंने वीडियोस नहीं बना पाया ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न, बट आई होप धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो ऐसे तरीके से आप जितना भी इंडाइसेस अवेलेबल है वो सारे मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं, सब कुछ रेडी टू एक्सेस है। ये जितना भी चेंजेस जो भी मैंने बनाया है इसके पीछे मेरा मेहनत भी है एंड बहुत टाइम भी लगा है इसके लिए, इसलिए मैं ये सीट तो फ्री में नहीं दे सकता। बहुत कम नॉमिनल फीस मैंने रखा है, ओनली 300 रुपीज़। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर एंड द प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब भी आप पेमेंट करेंगे थ्रू द UPI आपको बस एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड उसको आपको अपलोड कर देना है। आपको ये सीट का एक्सेस आपको मिल जाएगा एंड आपको ये पूरा ओनरशिप मैं दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जाके कोई चेंजेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको दिक्कत आए। पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप अपने तरीके से और भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक नया स्टॉक्स ऐड करना है, वो NSE टिकर पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक का। बस आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोस्टली मैंने सीट्स ऑटोमेटिक ही रखा है, आपको बस थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, अपने तरीके से आप यूज़ करना आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको ये सीट चाहिए अब जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा। सीट को परचेस कैसे करना है एंड उसका कॉपी अपने लिए कैसे बना सकते हैं उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.